हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज को फोकस करने से पहले हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज़ है, ठीक। तो अगर शॉपिंग तो सभी कोई जाते हैं ना, तो अगर मैं आज शॉपिंग के लिए गई और वहाँ मुझे पसंद आई एक फ्रॉक फॉर माई डॉटर, राइट। तो यहाँ पे इस फ्रॉक का जो MRP है वो कितना है, इट इज़ 1000 रुपीज़, ओके। और इस पर क्या है, डिस्काउंट कितना है, 20% का। मीन्स कितना टैग लगा है, 20% ऑफ। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 20% क्या है, तो हम समझेंगे कि परसेंटेज क्या है। तो थोड़ा सा परसेंटेज को ब्रेक कर लेते हैं। परसेंट, पर मीन्स एवरी एंड सेंट मीन्स 100। जब सचिन तेंदुलकर 100 रन्स कंप्लीट करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, और क्या कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, सेंचुरी मारी, ठीक। उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। तो यही सेंचुरी से निकला है ये सेंट, ठीक। पर सेंट मीन्स पर 100। तो 20% मीन्स 20 पर 100। बेसिकली परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय 100 मीन्स परसेंट, राइट। क्लियर है ये बात। तो क्योंकि परसेंट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, हमारे फाइनल अमाउंट पे, मीन्स हमारे टोटल अमाउंट पे। तो यहाँ पे फ्रॉक का जो टोटल अमाउंट था वो क्या था बेटा, वो था 1000 रुपीज़। कितना, 1000 रुपीज़। तो हम क्या निकालेंगे, 20% ऑफ वॉट, ऑफ 1000। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, 20% ऑफ 1000। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। 20% ऑफ 1000, ये ऑफ वही वाला है जो हमने किस में पढ़ा था, बॉड मास में। तो यहाँ पे ओ मीन्स होता है ऑफ, और इसका साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक। तो यहाँ पे 20% ऑफ 1000 निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, एंड 200। तो टोटल अमाउंट का 20% क्या हो गया, 200। मीन्स अगर वो फ्रॉक 1000 रुपीज़ की है तो उस पर 20% लेस होना है। 20% क्या होना है, लेस होना है। किसका, 1000 का ही 20%। तो अमाउंट क्या बनेगा आपके पास, -200, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी ना। 20% ऑफ 1000 कितना निकला था, 200। मीन्स 1000 में टोटल अमाउंट में 200 लेस कर देंगे तो कितना है बेटा, इट इज़ 800। तो हमें कितना अमाउंट पे करना है, तो हमें पे करना है कितना, 800। इस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन जब भी हम रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की साइड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक। तो ये ABCD पार्ट है, मैं 1 बाय 1 आपको सारे क्लियर करूँगी। तो देखते हैं पहले पार्ट A, इट इज़ 25%। तो 25% और परसेंट के साइन को हमने रिमूव करना है, तभी तो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा ना। निकालना तो क्या है, इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट का साइन रिमूव करना पड़ेगा, और जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, परसेंट। मीन्स यू विल गेट 1/4 हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसको मैम ने 1/4 कैसे लिख दिया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। यहाँ पे 25 और 100, आपका ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर भी करेक्ट है। बट आपने क्या देखा था कि फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना होता है, फ्रैक्शन को हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में।
और सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे? इनके एचसीएफ से। तो 25 को अगर आप 5 इंटू 5 मीन्स प्राइम फैक्टर्स में चेंज करोगे, एंड 100 को भी किस में करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक, तो आपको क्या मिला, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या आया फिर, ऊपर 1 और नीचे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हो गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। यही मेथड है करने का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75%, तो 75% को क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो 75 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, एंड 100 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल, ऊपर वाले से नीचे वाला 5 फिर से कैंसिल। कितना आया बेटा, इट इज़ 3/4। तो यहाँ पे 25% को मैंने लिखा 1/4 और 75% को मैंने लिखा कितना, 3/4। तो लेट अस रिकॉल फ्रैक्शंस। उसमें हम देखते हैं कि 1/4 मीनिंग व्हाट। अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो कितने पार्ट्स में, यहाँ पे नीचे 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4, मीन्स आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा इस सर्कल को, 4 पार्ट्स में। तो ये टोटल जो पार्ट है वो कितना है, 4 पार्ट्स हैं टोटल, है ना। और उसमें से कितना कलर किया हुआ है मैंने, 1 पार्ट सेलेक्ट किया है, तो 1 को क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/4। मीन्स अगर टोटल कितना है, टोटल कितना है 100%, तो ये 1/4 पार्ट कितना हुआ, 25%। सेम देखेंगे 75% वाले में, इसमें क्या है, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्या है, कलर्ड है। तो हमने कर लिया इसको 3 पार्ट्स को कलर। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट, मीन्स 100 में से कितना पार्ट, 75%। ठीक है, तो कितना हो गया, 3/4। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 33%। तो 33%, यहाँ पे 33 को हम 3 इंटू 11 लिखेंगे। अगेन 100 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो जो यहाँ पे 2, 5 और ऊपर 3 और 11 है, ये कोई भी किसी से क्या नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, मीन्स वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़। ठीक, तो इसका तो आंसर क्या हुआ, 33/100। यही हो गया इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, देन डी पार्ट देखते हैं। इट इज़ 12.5%। तो 12.5/100, राइट। अब ये पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो एक ज़ीरो और ऐड हो जाता है नीचे। फिर इसको भी कर लेते हैं। अभी आ गया 125 डिवाइडेड बाई 1000। अगेन वही करेंगे, 125 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड 1000 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये कैसे हुआ, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 5 5 से क्या कैंसिल हो गया, ये वाला 5। ओके, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/8। तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो कि जब मैं 100% की बात करती हूँ, मीन्स मैं टोटल की बात कर रही हूँ, ये पूरा पार्ट अगर मैं कलर कर दूँ तो इट इज़ 100%, इट इज़ 100%। ठीक, अब इस 100% को अगर मैं हाफ़ कर दूँ तो कितना आया, 50%। इसको भी हाफ़ कर दूँ तो कितना आया, 25%। देन अगेन इसको भी हाफ़ कर दूँ तो आएगा 12.5%। तो मैं 100% को क्या लिख सकती हूँ, 4/4। क्यों, क्योंकि 100% मीन्स टोटल, और टोटल क्या, 4/4, राइट, 4/4। तो इतना आया, ये आया 1, होल पार्ट मीन्स 1। अगेन अगर 50% बात करती हूँ तो 50% में क्या करूँगी मैं, हाफ पार्ट।
कितना, हाफ पार्ट। मीन्स अगर ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो उसमें से 1 पार्ट अगर मैंने चूज़ किया है तो आई सिलेक्ट कितना, हाफ। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। देन अगेन 25%, ये हमने देखा था किसका था, ये किसका था 25%, मीन्स 1/4, कितना, 1/4, ठीक। एंड 12.5% कितना था, ये था 1/8, ये भी अभी हमने यहाँ पे निकाला है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100% का हाफ कितना, 50%, 50% का हाफ 25% एंड 25% का हाफ 12.5%। तो टोटल उसका हाफ, अगेन उसका भी हाफ, अगेन उसका भी हाफ, मतलब आपको बोला जाएगा कि 1/4 इसका आपको हाफ करना है, हाफ ऑफ 1/4, तो आप क्या लिखोगे, 1/8। क्लियर है ये बात, फ्रैक्शंस थोड़े से क्लियर होते हैं तो आप अपने आप परसेंटेज कर लेते हो। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने परसेंटेज से कन्वर्ट किया था किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर को, ठीक है, परसेंटेज से किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाय 100 किया था, जब परसेंट का साइन हटाया था तो क्या लगा दिया था, डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब इसका अपोजिट कर देंगे क्योंकि हमें क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, है ना, वहाँ डिवाइड था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो 1/3, ये ए पार्ट देखते हैं पहले, इट इज़ 1/3, तो 1/3 इसको हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, इनटू 100, राइट। कितना आया ये, 33.33%। ये आप करके देख सकते हो कैसे आया, यहाँ 100 ले लिया और डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 यहाँ ले लिया, 3 3 9, right, what we get, 1 here, then again 0, 3 3 9, then 1, फिर से अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ले लेंगे, तो 3 3 9, अगेन 1, then 3 3 9, राइट। अब ये सीक्वेंस बढ़ता ही रहेगा, मतलब ये यहाँ पे भी वैल्यू क्या नहीं हुई है, ये वैल्यू अभी और ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, इसको हम लिख सकते हैं 33.333333 एंड सो ऑन। बट जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू ले लेते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.3 बार, क्लियर, इसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है बार बार, मैनी टाइम्स। ओके, देन 1/4 देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं 1/4, फिर से क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक, क्या आएगा फिर, अब 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो सबको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको, ये आया हमारा 4 5 20, राइट, कितना आया 25, तो आप लिखोगे 25%। वही हमने पहले किया था, हमारा जो ए पार्ट था क्वेश्चन का वो क्या था, चेंज द 25% इनटू फ्रैक्शन, तो हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 100 किया था, तभी तो क्या आया था 1/4, है ना। अब यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया हमने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज़ 9/10, तो 9/10 अगेन इनटू 100, राइट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया, 9 10 90%। अब यहाँ पे एक कमाल की बात देखो, बच्चों के मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, परसेंटेज में दिखते हैं या फिर फ्रैक्शन में लेते हैं, है ना। तो अगर मैम कॉपी चेक करती हैं आपकी, जो डेली आपका टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें आपको किस में मार्क्स देती हैं, किस में देती हैं, फ्रैक्शन में, किस में देती हैं, फ्रैक्शन में। मतलब 10 मार्क्स का जो टोटल पेपर है तो उसमें से आपको या तो 9 आएंगे, 10 आएंगे, कितने भी आएंगे, ठीक है। और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें वो किस में देती हैं आपको, परसेंटेज में, राइट। तो यहाँ पे वही है, अगर किसी बच्चे के 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब उसने कितना गेन किया है, स्कोर 90%। क्लियर है ये बात। अब अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा ऐसा जो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही सिंसियर है,
उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, तो अब बताओ आप उसका परसेंटेज क्या होगा? क्या होगा? 10/10 इंटू 100, राइट? 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा? 100%। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100% का मतलब होता है टोटल। क्या मतलब होता है इसका? टोटल, राइट? तो 10 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ आपका? फुल मार्क्स, ठीक है? उसने क्या किया? ही गेन्ड फुल मार्क्स इन हिज एग्जाम्स। क्लियर है? तो देखते हैं डी वाला पार्ट। इट इज़ 2/5। तो 2/5 इंटू 100, 5 से 100 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 20। तो 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास आ गया 2 इंटू 20, दैट इज़ 40। ठीक, तो मैं कहूँ कि अगर मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 5। टोटल मार्क्स कितने हैं? 5। उसमें से किसी बच्चे के कितने आए हैं? 2। कितने मार्क्स आए हैं? 2। तो इसका मतलब उसका परसेंटेज जो हुआ वो क्या हुआ? 40%। ओके, क्लियर है बात? बाकी आप इसको क्या करोगे? जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे आप उसको अपने आप से किस में चेंज करोगे? परसेंटेज में। ठीक है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखेंगे और अपने फ्रेंड के या अपने मार्क्स को क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है? टोटल पे। टोटल पे, क्योंकि अगर हम टोटल पता कर लेंगे तो हम उसको क्या लिख पाएंगे? उसका फ्रैक्शन लिख पाएंगे। फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था? फ्रैक्शन के लिए हमें एक तो क्या चाहिए? टोटल वैल्यू, और फिर जितना हमने गेन किया वो। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल, तभी तो हम निकालेंगे क्या? उसका फ्रैक्शन, और तभी हम उसको चेंज करेंगे किस में? परसेंटेज में। क्लियर है? तो सीक्वेंस याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? टोटल, देन फ्रैक्शन, देन परसेंटेज। क्लियर? तो देखो, इन अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रेन, मतलब एक क्लास में कितने बच्चे? 40। तो टोटल कितने? टोटल कितने? 40। ठीक, अब 60% ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़। उसमें से आपको फ्रैक्शन भी सीधे परसेंटेज दे दिया। क्या दे दिया? परसेंटेज। परसेंटेज किसका? बॉयज़ का। किसका? बॉयज़ का परसेंट कितना है? 60%। तो अगर हमें 40 का 60% पता लग जाए, ठीक, 40 का 60% पता लग जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं कितने। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो किस में दिए हुए हैं? परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक, किस में दिए हैं? परसेंटेज में। तो हमें किस में निकालने हैं? हमें तो उसके नंबर निकालने हैं। तो हम क्या निकालेंगे? 60% ऑफ टोटल, क्योंकि यही क्या है? ये परसेंटेज ऑफ क्या है? बॉयज़ है। ठीक, क्या है ये? नंबर ऑफ बॉयज़ है। 60% ऑफ टोटल। टोटल कितने? 40। क्लियर है ये बात? मैंने आपको सबसे पहले यही पेज पे दिखाया था कि 60% या 50%, कितना भी परसेंट टोटल का कैसे निकालते हैं, है ना? फ्रॉग वाला एग्जाम्पल लेके। क्लियर? तो 60% ऑफ व्हाट? 40, क्योंकि 40 क्या है? हमारा टोटल है, राइट? अब इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। 0 से 0 हो गया कैंसिल, यहाँ से इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना? तो हमें क्या मिला अब? 6 इंटू 4, दैट इज़ 24। तो ये क्या हो गया? हमारा नंबर ऑफ बॉयज़, है ना? क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर आ गया कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 24। अब देखो, क्योंकि 40 चिल्ड्रन क्या थे टोटल क्लास में, उसमें से 24 क्या थे? बॉयज़। तो गर्ल्स कितने हुए भाई? गर्ल्स कितने हुए? 40 माइनस 24, है ना? टोटल कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? इट इज़ 40, राइट? ये 40 हैं, ठीक, और भी हैं यहाँ पे। तो उसमें से कितने गर्ल्स, कितने बॉयज़? तो अगर हमें बॉयज़ पता लग गए तो हम टोटल में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको। टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आएगा हमारे पास? गर्ल्स आ जाएंगे। तो गर्ल्स कितने हो गए?
16. Number of girls are 16 here. Okay. तो यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बचा, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये बचा क्या, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. ठीक, आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पता था ना कितना है. परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ये हमारे पास कितना था, 60%. गर्ल्स का परसेंट आपको निकालना है. ठीक, अब मैंने क्या बताया था आपको कि टोटल परसेंट कितना होता है हमेशा, 100%. ठीक, टोटल क्या होता है हमेशा, आप कितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड करते रहो, पर ये होगा क्या, टोटल किस में निकालेंगे, हमेशा 100% में. क्लियर. तो टोटल है 100%, उसमें से बॉयज़ कितने, 60%. लेस कर दो, कितना बचा, 40%. इसका मतलब परसेंटेज ऑफ गर्ल क्या आ गया, इट इज़ 40. ठीक, परसेंटेज ऑफ गर्ल क्या आ गया, 40%. क्लियर है ये बात, है ना. मतलब आपने सिंपल क्या करना है, टोटल परसेंट में से उतना परसेंट हटा देना है जितना बॉयज़ का परसेंटेज है. ठीक है, ये है बॉयज़ और ये है टोटल चिल्ड्रेन. तो क्या मिला हमें, 40%. राइट, यही क्या हो गए हमारे, गर्ल्स हो गए. क्योंकि एक क्लास में ये हो गए आपके क्या, बॉयज़, देन ये हो गए क्या आपके गर्ल्स, और वो इन दोनों को मिला के क्या बना, आपकी क्लास बनी. ठीक, तो इस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे, है ना. तो अगर हमें टोटल नंबर पता है तो उसमें से हम क्या करेंगे, बॉयज़ भी निकाल सकते हैं और गर्ल्स भी निकाल सकते हैं. अगर गर्ल्स के दिए हों तो बॉयज़ को निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, है ना. और यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ बॉयज़ का दिया है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके गर्ल्स को निकाल लोगे टोटल में से. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट इज़ अ फुटबॉल टीम हैव लॉस्ट 25% ऑफ देयर गेम्स. ठीक, तो 25% क्या कर दिए उन्होंने, वो हार गए. ठीक है, लॉस्ट कितने, 25%. बट 25% किसका, टोटल का टोटल अमाउंट होगा, तभी तो हम उसका 25% निकालेंगे. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1000 रुपीज़ की क्या थी, फ्रॉक थी, और उस पर 20% क्या था, डिस्काउंट, तभी तो हमने निकाला था कि वो कितना हुआ, 800, है ना. तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है कि टोटल कितना है. तो देखो, इफ़ दे है प्लेड 40 गेम्स, मतलब टोटल गेम्स कितने, 40 गेम्स. राइट, और परसेंटेज कितना है, यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 25%. ठीक है, they have lost कितना परसेंट, 25%. तो पहले क्या निकालेंगे, पहले टोटल का 25% निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, 25% ऑफ 40 गेम्स, है ना. तो कैसे निकलेगा, 25 डिवाइडेड बाय 100%. ठीक, परसेंट. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 40, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, और यहाँ से देखो 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, एंड 5 से ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया, 5 2 सा 10. अब अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो कैलकुलेशन को, तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओगे. ठीक, क्या है ये स्मार्ट अप्रोच, ये है कि 40 क्या है आपका टोटल, तो ये टोटल कितना, 40. ठीक, 40 टोटल है और आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, तो कितना कितना बना, 10 10 10 10. ठीक, कैसे किया मैंने ये, क्योंकि 25% कितना होता है, 1/, तो 25% कितना होता है, 1/4, है ना. 25% अभी हमने देखा था ना, इसको कन्वर्ट किया था, तो कितना निकला था परसेंट करके, 1/4. इसका मतलब 4 में से 1 पार्ट जो है वो कितना है, ये वाला. ठीक,
अब क्योंकि यहाँ पे कितना है 40, और 40 को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 10, राइट, 10 10, तभी तो होगा टोटल कितना 40। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 40 को किस में, क्योंकि 25% क्या होता है 1/4, मीन्स 40 के कितने पार्ट्स करने हैं 4 पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट्स करेंगे तो कितना आएगा, एक पार्ट कितने का होगा 10 का। तो आपको पता चल जाएगा कि 10 जो है ना वो क्या है, जो गेम उन्होंने, जो वो हार गए, ठीक है, जो गेम वो हार गए, मतलब 25 गेम्स, 25% का मतलब हुआ कि 10 गेम्स वो हार गए। तो अब जीते कितने, तो टोटल था हमारे पास क्या 100%, 100% में से 25% तो वो लूज़ कर गए, तो कितना बचा 75%, ठीक है। ठीक है, क्या देखा हमने कि टोटल कितना होता है 100%, टोटल क्या होता है 100%, ठीक। उसमें से 25% मैचेस वो क्या कर गए, लूज़ कर गए, है ना। तो कितना बचा 75%। इसका मतलब 75% मैचेस क्या हो गए, दे हैव वॉन। क्लियर। तो कितना हुआ 75%, फिर से निकाल लो। 75% क्या, 75% ऑफ टोटल मैचेस, कितना टोटल मैचेस। अब टोटल मैचेस कितने थे आपको पता है, यहाँ पे कितने थे फिर से देख लेते हैं, 40 गेम्स, कितने 40 गेम्स, तो 75% ऑफ 40 कितना हुआ, ये कैलकुलेट करते हैं % इंटू 40। ये 75 25 से जाएगा 3 पे और ये 4 पे, ठीक। और इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 10, कितना बचेगा 10। अब आ गया हमारे पास 30। कितने मैचेस जीत गए वो, कितने मैचेस जीत गए, उन्होंने 30 मैचेस जीत लिए। अब देखो 40 तो थे टोटल कितने 40, है ना। उसमें से उसने बोला कि कितने 25% क्या कर दिए, लॉस्ट, दे हैव लॉस्ट। तो मतलब कितने 25% कितने थे 10, तो 10 मैचेस तो क्या हुए, जो वो दे हैव लॉस्ट, है ना। और प्लस 30 मैचेस कितने थे, विच दे हैव। क्लियर है ये बात, है ना, हो गया ना टोटल 100%, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आकाश स्कोर्स 75% इन अ स्पेलिंग टेस्ट, ठीक। तो कितना स्कोर किया उसने 75% स्कोर किया विद 20 क्वेश्चंस, है ना। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि टोटल कितना है, टोटल कितने हैं 20 क्वेश्चंस, राइट। अब देखेंगे कि 20 का 75% कितना होता है, मतलब 75% ऑफ 20 ये निकालेंगे, है ना, तभी तो पता लगेगा कितने क्वेश्चंस इसने करेक्ट किए। तब 75% ऑफ 20, राइट। ये फिर से 3/4 आ गया, 4 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5, 3 5 सा हो गया कितना 15, ठीक। तो उसने कितना स्कोर किया था, उसने 75%। इसका मतलब उसके मार्क्स कितने आए हैं टोटल में से, कितने, इतने, मीन्स 3/4। क्लियर है अब आपको, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज को हम साथ में लेके बढ़ते हैं तब क्लियर होता है। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी डिड ही गेट राइट, है ना। तो 75% मार्क्स आए, तो हमें पता चल गया कि 75% कितना था 15। अब अगर वो पूछता कि कितने क्वेश्चन क्या थे रॉन्ग थे, कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, है ना। तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे भाई, 20 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 15 क्वेश्चंस क्या हो गए उसके करेक्ट हो गए, तो रॉन्ग वाले उसमें से सपरेट करके आ जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस क्या थे उसके रॉन्ग थे। क्लियर है ये बात। अभी आपके पास उन्होंने पूछा है राइट कितने थे, तो वो तो हमने डायरेक्टली फटाफट निकाल लिया, है ना। और रॉन्ग पूछता तो क्या करते,
टोटल में से क्या सेपरेट कर देते, करेक्ट वाले, तो आ जाते हैं हमारे पास क्या, रॉन्ग वाले। क्लियर है? ओके, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। टेस्ट योर नॉलेज, है ना। तो अभी जो हमने परसेंटेज वाली बात देखी थी उसी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 60% ऑफ 1 kg? ठीक, तो 1 kg में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी छोटी यूनिट क्या है, इससे स्मॉल यूनिट कौन सी है, ग्राम, है ना। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1000 ग्राम, है ना, क्योंकि टोटल अमाउंट चाहिए हमको 1 kg, राइट। तो 60% ऑफ 1 kg कितना हो गया, 60% ऑफ 1 kg मीन्स व्हाट, 60% ऑफ 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए और कितना बचा, 600 ग्राम। क्लियर है ये बात? ग्राम में चेंज किया था इसीलिए आंसर भी किस में आ गया, ग्राम में आ गया। ठीक, तो 60% ऑफ 1 kg कितना हो गया, 600 ग्राम। ओके, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज़ 4% ऑफ 1 आवर? तो यहाँ पे 1 आवर जो है इसकी इससे स्मॉल यूनिट कौन सी है, आवर के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली मिनट, है ना। आवर के बाद आता है मिनट, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर को किस में, मिनट में, है ना। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट। फाइन, आप देखते हैं क्या, 4% ऑफ 1 आवर, 4% ऑफ 1 आवर, इसका क्या मतलब हुआ, 4% ऑफ 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, कितना आया, 12/5। ठीक, कितना आया हमारे पास, 12/5। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ एज अंडर, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का और वो कहाँ तक जा रहे हैं, 1 to 10, राइट। यहाँ पे 10 नंबर्स का क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है और ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब क्या करना है हमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या बताना है, देखते हैं। व्हाट % ऑफ नंबर आर इवन, व्हाट % ऑफ नंबर आर इवन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल, क्योंकि फ्रैक्शन हम क्या होता है, पार्ट ऑफ द होल, तो पहले होल तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, 10। ठीक, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर्स कितने आ गए, 10। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई 10 करके, राइट। और यहाँ पे देखो पूछ रहा है व्हाट % ऑफ नंबर आर इवन, तो इवन देखेंगे कितना है, इवन का परसेंटेज पूछा तो इवन को ही क्या रखेंगे, टोटल के नीचे रखेंगे, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। तो टोटल क्या, 10 और इवन कितने, देखो इसमें से इवन कौन से, इवन 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 है, इवन। ठीक, मीन्स इवन मीन्स क्या होता है, विच इज़ डिविजिबल बाई 2, राइट। तो कौन कौन से हो गए, 2 हो गए। इवन नंबर कौन कौन से हो गए, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 एंड 10, मतलब 5 नंबर्स आ गए आपके कैसे, इवन, 5 नंबर्स आ गए कैसे, इवन। तो अब इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो क्या आया, 1/2। तो अब तो ये बहुत ईजी हो गया, जब हमें फ्रैक्शन पता लग गया तब हम क्या पता कर लेंगे, फटाफट क्या पता कर लेंगे, अब हम पता कर लेंगे क्या, परसेंटेज, राइट। तो परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 50%। 50% ही तो होता है ना, हाफ को ही तो कहते हैं ना 50%। तो देखो 5 आउट ऑफ 10 मीन्स कितना, हाफ मीन्स कितना, 50%। आपको वैसे भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये तो आपके टंग पे होना चाहिए। कितनी सी बात कि किसी भी नंबर का जब हम 1/4
पार्ट निकालते हैं तो वो होता है 25%। जब हम हाफ पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है 50%। और जब हम पूरे होल पार्ट की बात करते हैं तो इट विल बी 100%। क्लियर? ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल्स देखने हैं और उनका क्या निकालना है, परसेंटेज। तो फिर वही बात कि फ्रैक्शन निकालेंगे देन उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और फ्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल हो गया हमारे पास टोटल कितने थे अभी उस सेट में नंबर्स, 10। कितने थे, 10, है ना। और मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब क्या, जो 2 के मल्टीपल हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2। और मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने हैं यहाँ पे, 5। तो जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 5। यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 2। क्लियर? तो कितना आया हमारे पास, 5/10। तो 5/10 अगेन कितना हो जाएगा, हाफ। और हाफ क्या होता है, 50%। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, 1/2 इंटू 100 दैट इज 50%। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स आर प्राइम। ठीक, अब बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना। तो टोटल हमारे पास जो सेट था वो मैं फिर से इसको लिख रही हूँ जिससे मैं आपको प्राइम एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे हो गया आपका कितना, 10 नंबर्स थे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसमें कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि प्राइम कौन कौन से हैं। तो जरा बता दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। प्राइम नंबर्स वो जिनके सिर्फ कितने ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कितने, ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब एक फैक्टर तो 1 तो सभी का यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक, ये तो सभी का होगा। और दूसरा फैक्टर क्या, इटसेल्फ। क्या, इटसेल्फ। क्लियर ये बात? तो देखते हैं यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी और से भी डिवाइड नहीं होता। किससे होता है, सिर्फ या तो 1 से या फिर खुद से। तो 2 क्या हो गया हमारे पास सबसे पहला प्राइम। तो आप लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो आ गया 2, देन 3, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, देन 5, ये भी नहीं आता, एंड 7। ठीक, कुछ बच्चे ना प्राइम और ऑड नंबर्स में बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि उनके कितने फैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 2। ठीक, अब 9 देखो, 9 एक ऑड नंबर तो है बट क्या ये प्राइम है। ठीक, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि 9 भी एक प्राइम नंबर है ना, क्योंकि वो ऑड है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 9 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक 3 और एक 9। तो मोर देन 2 हो गया। क्या हो गया, मोर देन 2। तो मोर देन 2 है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट, राइट। तो क्योंकि हमें यहाँ पे निकालने थे क्या, प्राइम नंबर्स, तो हम यहाँ कंपोजिट की बात नहीं करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 3 5 7। तो टोटल प्राइम्स कितने हो गए, टोटल प्राइम कितने हो गए हमारे पास, 4। कितने हो गए, 4। और टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 10। ये तो हमारे पास टोटल कितने, 10 नंबर्स हैं। तो निकालो ज़रा जल्दी से इनका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या बना, ऊपर रहेंगे क्या, प्राइम, क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज किसका निकालना है, प्राइम का निकालना है। तो प्राइम को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आएगा, टोटल। तो प्राइम कितने, 4, टोटल कितने, 10, राइट। अब इसका क्या निकालना है हमें, परसेंटेज। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, देन 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया, 40। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट था हमारे पास, ये वाला पूरा सेट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, 40% इसमें से क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स आर लेस देन 6। अब लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना? यही तो नंबर है ना लेस देन 6। इसके ऊपर वाले तो सब ग्रेटर देन 6 हो जाएंगे ना। तो लेस देन 6 कितने निकले नंबर्स हमारे पास? टोटल 5। फ्रैक्शन किसका, परसेंटेज किसका निकालना है हमें? ऐसे नंबर्स का जो लेस देन क्या हूँ? 6। तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन क्या आया बेटा? 5। क्या है ये? लेस देन 6 वाले नंबर। और टोटल कितने थे? 10। अब कर लो उसको कन्वर्ट किस? इनटू 100, है ना? यही तो चेंज करते हैं ना हम फ्रैक्शन से, जब किस में जाते हैं? परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? तो 10 से ये कैंसिल, कितना आया? 50%। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 10। तो पहले निकालेंगे क्या? फैक्टर्स ऑफ 10, क्योंकि इसी का तो हमको क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? पहले टोटल, और किसका चाहिए? फैक्टर्स ऑफ 10, और नीचे क्या? टोटल नंबर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 10 कितने होते हैं? देखो जल्दी से। 10 के फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम? फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? 1, देन 2, देन 5 एंड 10। यही 4 नंबर्स हैं जिनसे 10 क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है ना? विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, है ना? तो यही क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। तो कितने फैक्टर्स आए 10 के? 4 फैक्टर्स। कितने? 1 2 3 4, है ना? और टोटल कितना है हमारे पास? टोटल तो 10 नंबर्स थे। तो अब जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है वो क्या आया है? 2/5। हमने इसको क्या कर लिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। 2 से दोनों नंबर्स को क्या किया? डिवाइड किया। तो आ गया हमारे पास क्या? 2/5। अब परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके किससे? 100 से, है ना? तो 5 2 ज़ा 10, तो 20 2 ज़ा 40। मीन्स क्या आ गया आपके पास आंसर? 40%, है ना? मतलब अगर नेचुरल नंबर का एक सेट है इस तरह से जिसमें 10 नंबर्स हैं, 7 8 9 10, राइट? तो उनका जो फैक्टर्स ऑफ 10 है उनमें से वो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब कितने हैं? 40%। क्लियर है ये बात आपको? ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। लो जी, अब ये आपके लिए आ गया एक क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं क्या ये। 1% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 57। चलो मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ यहाँ पे, सेकंड वाला इसका क्या लेती हूँ मैं? 3% ऑफ अ नंबर इज़ 18। क्लियर? तो मैं पूछ रही हूँ फाइंड द नंबर। ये मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन ले लिया है। अब आप पहले इसको देख लो। अगर आप इसको देख लोगे तो आप ये भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना? देखते हैं। 3% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो आप, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर ले सकते हो। कौन सा लूँ बताओ? वाई ले लेते हैं, ठीक है? तो वाई एक नंबर है हमारे पास, उसका क्या निकालना है हमें? 3%। क्या निकालना है? 3%। तो लिखो 3% ऑफ वाई इज़ 18। 3% ऑफ वाई कितना है? 18 है। मतलब वाई जो नंबर है हमारे पास, इसका क्या है? 3% क्या है? 18 है ना? तो हमें नंबर क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है ना वाई को। कैसे करेंगे? तो 3% ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। ठीक। अब निकालनी किसकी वैल्यू है? वाई की। तो वाई को एक साइड में रखो और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे? 18। तो एज इट इज़ रहेगा। और 100 कहाँ चला जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में। और 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे डिवाइड में। ये तो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कराया हुआ है कि जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, ठीक,
वो उधर जाके किस में चला जाता है, डिवाइड में। मतलब y की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी है तो ये 2 इसके साथ किस में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। बिल्कुल वैसे ही अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y/3 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कैसे निकालते, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3, क्या 5 इंटू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अगर डिवाइड में है तो वो जाके किधर हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो यहाँ पे y के साथ, यहाँ पे y के साथ जो 3 था वो मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए वो कहाँ चला गया, डिवीज़न में। और 100 किस में था, नीचे था, तो 100 कहाँ चला गया, ऊपर। तो अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, ये 3 से 18 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 6। ठीक, और 6 इंटू 100 कितना हो गया, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। तो वो नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 600। अब देखो इसको दोबारा से इसी क्वेश्चन में पुट अप करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या 18 आ रहा है वापस से कि नहीं आ रहा है। तो 600 किसका, 3% ऑफ 600 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। पर अभी हमें नहीं पता है कि 18 है कि नहीं। देखते हैं, 3% ऑफ 600, यहाँ पे 2 ज़ीरो से कैंसिल और 6 3 क्या आया हमारे पास, 18। इसका मतलब बिल्कुल आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओगे, ठीक है। स्पेशली स्नेहा यू, ये आप भी की रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, तो जल्दी से कमेंट करना, ओके बेटा। चलो ठीक है, बाय बाय।